अमीची कार्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दीपक और काफी टाइम बाद एक नया वीडियो को स्टार्ट किया है हमने। ये हमारा प्रोडक्ट है अमीची स्मार्ट का ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, एनर्जी मीटर, लीकेज प्रोटेक्शन, बहुत सारी चीजें इसमें है जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। इसे हमें कैसे इंस्टॉल करना है, इससे हम क्या क्या चीजें प्रोटेक्ट हो जाता है और हम अपनी एनर्जी को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, ऐप के थ्रू कैसे कंट्रोल करेंगे, सारे डिटेल के बारे में मैं बात करूंगा। इसे फटाफट से इंस्टॉल करता हूँ, मैं बताता हूँ इसकी सारी सेटिंग के बारे में। तो अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है इसे, ओवर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्टर। यहाँ पे हमने ऊपर में इनपुट दिया है, यहाँ पे इन है और ये हमारा आउटपुट पे हमने अभी कोई लोड नहीं लगाया। सेट बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो हम सेटिंग के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे सारे सेटिंग के ऑप्शन आपको मिलेंगे अप डाउन बटन प्रेस करके। मगर ये सारी सेटिंग आप अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मोबाइल फोन से कनेक्ट करने के लिए आप स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें रजिस्टर करने के बाद आपको ऐड डिवाइस करना होगा। ऐड डिवाइस करने से पहले आपको इस डिवाइस में आपको वाईफाई वाली बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। जब आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपको वाईफाई इंडिकेशन जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लिंक करने लगेगा। वाईफाई सिग्नल ऑन होने के बाद से आपको जाना है ऐड डिवाइस में। यहाँ पे ब्रेकर का ऑप्शन आएगा, ब्रेकर आपको सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करना है वाईफाई का आपको पासवर्ड, यूज़र आईडी। यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिवाइस ऑफ दिखा रहा है। यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर हम कंफर्म करते हैं ऑफ के लिए तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ से अगर हम ऑन करते हैं ऑन हो जाएगा। तो सबसे हमें बॉटम में सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हमें एक्सपेंस दिखता है, टेम्परेचर दिखता है, शेड्यूल दिखता है, सेटिंग। तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर, इसमें कोई सेंसर नहीं लगा हुआ है तो टेम्परेचर नहीं वर्क करता है। एक्सपेंस में हम KWH रीडिंग को रीसेट कर सकते हैं। बैलेंस एनर्जी जो है प्रीपेड मीटरिंग की तरह काम करेगा। इसमें हम जो भी हम एनर्जी डालना चाहते हैं, बैलेंस एनर्जी अगर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं, स्विच टू प्रीपेड। चार्ज एनर्जी जैसे हमने सेट कर दिया है यहाँ पे कि 10 किलोवाट तक का हम एनर्जी कंजम्पशन या 100 किलोवाट का करेंगे तो ये हम सेव कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब तक हमारा ये इतना बिजली कंजम्पशन हो जाएगा तो ये आउटपुट को बंद कर देगा। आ जाता है शेड्यूल। शेड्यूल में हम अपना कोई टाइमर अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, किसी टाइम हमें ऑन ऑफ करना है या किसी और डिवाइस पे हमने लगा रखा है जिसे हमें एज ए टाइमर यूज़ करना है तो हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं टाइम शेड्यूल करके। और हम सेटिंग के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ पे हम टेस्ट बटन को अगर प्रेस करेंगे तो ये लीकेज टेस्ट करेगा। यानी अगर कोई लाइव वायर गलती से हाथ में लग जाता है या लीकेज होता है किसी वजह से तो उस कंडीशन में ये प्रोटेक्शन है तो उससे कट ऑफ करता है। तो जब हम टेस्ट बटन प्रेस करते हैं तो ये 30 मिली एम्प्स का लीकेज करंट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ये ट्रिप कर जाता है। अगर हमें वापस से ऑन करना है तो हम पावर बटन को प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद आता है अलार्म रिकॉर्ड। अलार्म रिकॉर्ड में किस वजह से लॉस कट ऑफ हुआ था तो यहाँ पे लीकेज करंट की वजह से कट ऑफ हुआ था वो आपको दिख रहा है। यहाँ पे द लीकेज अलार्म ऑप्शन है। आप कम ज्यादा करना चाहते हैं या आपका कंटिन्यूअस ट्रिपिंग का इशू आ रहा है तो आप नहीं चाहते कि लीकेज प्रोटेक्शन करे, मतलब आपका 30 मिली एम्प से ज्यादा का लीकेज है तो आप परेशान हो रहे हैं तो आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं। अगर इसे आप ऑफ कर देंगे तो लीकेज प्रोटेक्शन वर्क नहीं करेगा। अगर आप ऑन कर देंगे तो लीकेज प्रोटेक्शन ऑन हो जाएगा। और सजेस्टेड है कि 30 मिली एम्प्स का जो RCBO आता है वो 30 मिली एम्प्स करंट के साथ में आता है तो हमें 30 मिली एम्प्स ही डिफाइन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ओवर करंट अलार्म। इसमें जैसे हमारा ओवर करंट अलार्म होता है, जैसे MCB हमारे घर में लगी होती है 32 एम्पियर की, हम डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे हमारे घर का कितना मैक्सिमम लोड है उसके हिसाब से हम थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं कि कितने एम्पियर हमें इसे सेट करना है। इसके लिए भी अगर उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो ये कट ऑफ कर देगा। फिर उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ओवर अंडर वोल्टेज अलार्म। ओवर वोल्टेज अलार्म आता है। ओवर वोल्टेज अलार्म क्या है कि इसमें हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की सेटिंग करते हैं जिसमें अगर इस वोल्टेज से अगर ज़्यादा होगा तो ये कट ऑफ कर देगा। अगर आप इसे ऑफ करना चाहते हैं ऑफ कर सकते हैं, अगर सेट करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है 270 वोल्ट होता है। उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है अंडर वोल्टेज अलार्म। यहाँ पे हम अंडर वोल्टेज को प्रोटेक्शन की वैल्यू को सेट कर सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट है 170। अगर इस वोल्टेज से कम वोल्टेज होगा तो हमारे
आउटपुट यानी लोड को बंद कर देगा। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इससे कंट्रोल करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो ये तो रही इसमें सारी सेटिंग की, कुछ इस तरीके का आपको सारा कुछ मिलता है सेटिंग। और यहाँ पे आप डिस्प्ले में आप सारा कंजम्पशन वगैरह देख सकते हैं, आपका करंट, वोल्टेज एंड वॉटेज, जो करंट में इस समय एक्टिव पावर जो है, करंट में जो वॉटेज चल रहा है वो मॉनिटर कर सकते हैं। आपका स्क्रीन में टोटल kWh रीडिंग, जो टोटल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ है एज ए सब मीटर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी, जो हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं वो आगे मिलती रहेंगी, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।